सोचिए आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप ऐप खोलते हैं और सामने इतने सारे नाम आ जाते हैं। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, इंडेक्स फंड, ELSS फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड। और फिर आप सोचते हो कि यार ये सब तो समझना बहुत ही मुश्किल है। और सच बताओ तो शुरुआत में लगभग हर बिगनर्स को ऐसा ही लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कौन सा फंड आपके लिए सही हो सकता है और क्यों। तो नमस्कार दोस्तों, बचत विकास में आपका स्वागत है। मैं एक NISM सर्टिफाइड हूँ और आप देख रहे हैं बचत विकास। यहाँ हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स, SIP, पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की, वो भी आसान और प्रैक्टिकल हिंदी में। तो चलिए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं प्रिया की। प्रिया पुणे के पास एक छोटे शहर में नर्स का काम करती थी। उसने सोचा कि अब मुझे इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए, तो उसने एक म्यूचुअल फंड ऐप खोला और वहां इतने सारे फंड देखकर वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। फिर उसने क्या किया, जिस फंड का रिटर्न सबसे ज्यादा दिख रहा था उसने वही चुन लिया और वो था स्मॉल कैप का, क्योंकि पिछले साल उस फंड ने लगभग 58% तक का रिटर्न दिया था। लेकिन कुछ महीने बाद मार्केट गिरा और वही फंड लगभग 22% तक नीचे चला गया और प्रिया डर गई और उसने नुकसान में भी पैसा निकाल लिया। अब ध्यान से समझिए कि प्रिया की गलती इन्वेस्टिंग करना नहीं था, गलती थी बिना समझे इन्वेस्ट करना। और ये गलती अक्सर बहुत लोग करते हैं कि हाई रिटर्न्स देख के पास्ट में सबसे ज्यादा जो रिटर्न देते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जबकि बिना समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले एक सिंपल बात समझिए कि म्यूचुअल फंड्स मेनली 3 कैटेगरी में आते हैं: इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। बस बाकी जितने भी नाम आपने सुना है वो सारे इन्हीं कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। सिंपल भाषा में समझे तो इक्विटी फंड्स आपका पैसा कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, HDFC बैंक हो गई। मतलब जब ये कंपनी ग्रो करती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ सकती है। अब इक्विटी फंड्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे पहला है लार्ज कैप फंड। अब ये फंड भारत की बड़ी और स्टेबल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस हो गई, HDFC हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हो। अब इन कंपनीज का बिजनेस पहले से ही स्टेब्लिश होता है, इसलिए इनमें रिस्क कंपैरेटिवली बहुत कम माना जाता है। ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है, लेकिन कंपैरेटिवली स्टेबल भी रहती है। अगर आप बिगनर्स हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो तो लार्ज कैप फंड एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। दूसरा आता है मिड कैप फंड। ये फंड्स उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो तेजी से ग्रो कर रही होती है। अब इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है, लेकिन मार्केट गिरने पे ये फंड थोड़ा ज्यादा नीचे भी जा सकते हैं। और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है और आप थोड़ा रिस्क हैंडल कर सकते हैं तो मिड कैप फंड आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और अब आता है वो फंड जहां बिगनर्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और वो है स्मॉल कैप फंड। ये छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इनमें ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकती है, लेकिन रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। कभी बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, कभी बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। याद है प्रिया ने कौन से फंड में लिया था? सेम स्मॉल कैप फंड में लिया था, सिर्फ हाई रिटर्न्स देखकर। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हाई रिटर्न्स के साथ हाई रिस्क भी आता है, इसलिए बिगनर्स को सीधा स्मॉल कैप से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पहले बेसिक समझिए, फिर धीरे धीरे रिस्क को बढ़ाइए। अब बात करते हैं ELSS फंड के बारे में। ELSS भी एक इक्विटी फंड ही होता है, लेकिन इसमें टैक्स सेविंग का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में यूज करते हैं तो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। मतलब इन्वेस्ट भी करो और टैक्स भी बचाओ। बस इसमें एक कंडीशन होती है, 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है मिनिमम, यानी 3 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर अभी तक वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं डेब्ट फंड की। हर पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना जरूरी नहीं होता है, कुछ पैसा स्टेबल जगह पे भी रखना चाहिए। अब डेब्ट फंड्स में आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनीज लोन्स, इन सारी जगहों पे इन्वेस्ट होता है, इसलिए इनमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है और रिटर्न जो रहता है कंपैरेटिवली स्टेबल होती है।
एफडी जैसा फील होता है लेकिन थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब डेट फंड्स उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है जिन्हें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। डेट फंड्स में एक पॉपुलर ऑप्शन होता है लिक्विड फंड्स का। यह शॉर्ट टर्म मनी के लिए यूजफुल होता है। इमरजेंसी फंड रखने के लिए भी लोग इसे यूज करते हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पे पैसे रिलेटिवली आप जल्दी निकाल सकते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अगर आपका गोल 1 से 3 साल का है, जैसे कार या कोई वैकेशन या फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये यूजफुल हो सकता है। एक सिंपल सा रूल है जो याद रखिए कि अगर गोल जल्दी चाहिए तो डेट फंड जाइए, अगर गोल लॉन्ग टर्म का हो तो इक्विटी जाइए। अब आते हैं हाइब्रिड फंड्स पर। हाइब्रिड मतलब होता है मिक्स, थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेट, मतलब थोड़ी ग्रोथ और थोड़ी स्टेबिलिटी। अगर किसी को पूरा रिस्क नहीं लेना लेकिन एफडी से थोड़ा बेटर ग्रोथ चाहिए तो हाइब्रिड फंड यूजफुल हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है बैलेंस एडवांटेज फंड। आपने अब डिसाइड करना है कि कितना पैसा इक्विटी में रखना है और कितना डेट में। मार्केट ज्यादा ऊपर हो तो इक्विटी थोड़ा कम, मार्केट नीचे आए तो इक्विटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बिगिनर्स के लिए कंफर्टेबल ऑप्शन हो सकता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, उसमें इक्विटी ज्यादा होती है और डेट थोड़ा कम होता है। ये मीडियम रिस्क इन्वेस्टर के लिए अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। अब एक कैटेगरी बचती है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड मार्केट को सिंपली कॉपी करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। नो प्रेडिक्शन, नो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी, सिंपल, लो कॉस्ट और बिगनर्स फ्रेंडली है। दुनिया के कई बड़े इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड रिकमेंड करते हैं बिगनर्स के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा फंड चूज करें। इसका आंसर बहुत सिंपल है, बस खुद से एक सवाल पूछिए कि ये पैसा मुझे कब चाहिए। इमरजेंसी फंड है तो लिक्विड फंड, 1 या 2 साल का गोल है तो डेट फंड, 3 से 5 साल का गोल है तो हाइब्रिड फंड, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है तो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड आप कर सकते हैं। टैक्स सेविंग चाहिए तो ELSS फंड में आप जा सकते हैं। अब बिगनर्स होने के लिए इतना फ्रेमवर्क आपके लिए बहुत ज्यादा है। आपको हजारों फंड्स में कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपना गोल समझिए और टाइमलाइन समझिए, बाकी चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। गलत फंड चूज करना उतना ही बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना बिना समझे आप इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे देश में बहुत लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। पैसे को भी आपके लिए काम करना चाहिए और इन्वेस्टिंग जो है उसकी शुरुआत हो सकती है। तो याद रखिए, इन्वेस्टिंग परफेक्ट होने का गेम नहीं है, शुरू करने का गेम है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में कभी भी नहीं बनती है, लेकिन उसकी शुरुआत आज से ही हो सकती है, एक छोटे से अमाउंट के साथ भी हो सकती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और बचत विकास को सब्सक्राइब करें सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। अगली वीडियो में हम इंडेक्स फंड की डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सीखो, समझो, समृद्ध बनो। नमस्कार।